हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से अपनी डे स्पेशल की वीडियो में बोला था कि आज के दिन ही 4 जनवरी को वर्ष 1925 में जन्म हुआ था गोपाल दास नीरज जी का, और मैं इनके जन्म से जुड़ी हुई वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मैं लेकर आ गई हूँ प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी के जीवन से जुड़ी हुई एक खास वीडियो। तो कविवर गोपाल दास नीरज जी का जन्म हुआ था 4 जनवरी वर्ष 1925 को, और इनका जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में ही इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। और इनका जो नाम है वो गोपाल दास सक्सेना था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी साहित्य के ये प्रोफेसर रहे हैं। नीरज जी ने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे बेहतरीन गीत लिखे हैं, और उन्हें हिंदी फिल्मों में गीत लेखन के लिए 70 के दशक में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। नीरज जी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो दो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नीरज जी एक कवि, मतलब एक लेखक, साहित्यकार और एक शिक्षक होने के साथ साथ एक ज्योतिष भी थे। इन्हें कुछ हद तक ज्योतिषी का भी ज्ञान था। नीरज जी के गीत आज भी पूरी शिद्दत के साथ गाए और गुनगुनाए जाते हैं। नीरज जी ने अपनी मर्मस्पर्शी काव्य अनुभूति और सरल भाषा से नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रेम गीत लिखे हैं। फ्रेंड्स, नीरज जी जो हैं उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी वर्ष 1924 को। गोपाल दास नीरज जी एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में इनका जन्म हुआ था। नीरज जी ने अपनी कविताओं और गीतों में प्रेम, जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। नीरज जी की कविताओं की विशेषता है कि उनकी कविताओं की भाषा सरल और सुंदर है, जो कि ऑडियंस के मन को छूती है। जो भी इन्हें पढ़ता है या सुनता है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट हार्ट टचिंग लाइंस ये लिखते थे। उन्होंने अपनी कविताओं में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि लव, लाइफ और सोशल तीनों ही चीज़ें इनके पोइट्री में, इनके गीतों में देखने को मिलती हैं। और इनकी जो पोइट्री है वो आज भी ऑडियंस की पसंद बनी हुई है। नीरज जी को उनके योगदानों के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नीरज जी की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो है करवटें बदलते रहो, दिल आज शायर है, चांद की दीवार न बनाओ और नीले गगन के नीले बादल। नीरज जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और जिनकी वजह से वो आज भी साहित्य के क्षेत्र में अमर हैं। और नीरज जी का निधन 19 जुलाई वर्ष 2008 को हुआ था, लेकिन उनकी कविताएं और गीत आज भी पाठकों और श्रोताओं को छूती हैं। इनकी जो एक कविता है करवटें बदलते रहो, उसकी कुछ लाइनें इस प्रकार हैं, मैं साझा करती हूँ आप सभी के साथ। करवटें बदलते रहो, सपने बदलते रहो, जिंदगी की राहों में चलते रहो, चलते रहो। हर मोड़ पर मिलेंगे नए रंग, नए गीत। हर मोड़ पर मिलेंगे नए रंग, नए गीत। हर मोड़ पर मिलेंगे नए सपने, नए जीत। करवटें बदलते रहो, सपने बदलते रहो, जिंदगी की राहों में चलते रहो, चलते रहो। करवटें बदलते रहो, सपने बदलते रहो, जिंदगी की राहों में चलते रहो, चलते रहो। ये कविता जीवन की यात्रा और उसके उतार चढ़ावों के अनुभवों को व्यक्त करती है। ये कहती है कि जीवन में हमें हर रोज नए एक्सपीरियंस होंगे, नए ड्रीम्स आएंगे, और कहीं ना कहीं हमें न्यू गोल्स भी मिलते ही रहेंगे। गोपाल दास नीरज जी की एक कविता है, दिल आज शायर है। उसकी कुछ लाइनें हैं, दिल आज शायर है, गमगीन है, हर बात में ढूंढता गीत की जीन है। दिल आज शायर है, गमगीन है, हर बात में ढूंढता है गीत की जीन है। हर मुश्किल में ढूंढता है दर्द का साथ। हर मुश्किल में ढूंढता है दर्द का साथ। हर मुश्किल में ढूंढता है आस का रात। दिल आज शायर है, गमगीन है, हर बात में ढूंढता है गीत की जीन है। ये कविता
दिल की भावनाओं और शायरी की शक्ति को व्यक्त करती है और ये कहती है कि जब दिल शायर होता है तो वो हर बात में गीत और कविता ढूंढ ही लेता है। गोपाल दास नीरज जी की एक अन्य कविता है चांद की दीवार ना बनाओ। उसकी कुछ लाइनें हैं। चांद की दीवार ना बनाओ, मैं चांद से बात करना चाहता हूँ। चांद की रोशनी में नहाओ, मैं चांद की चांदनी में नहाना चाहता हूँ। इन्होंने एक और कविता लिखी है नीले गगन के नीले बादल। उसकी कुछ लाइनें हैं कि नीले गगन के नीले बादल तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश होता है। नीले गगन के नीले बादल तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश होता है। नीले गगन के नीले बादल तुम्हें देखकर मेरी आंखें खुश होती हैं। नीरज जी की इस कविता में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति की सुंदरता को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। आप देखते भी हैं कि जब कभी भी आसमान एकदम साफ होता है यानी कि नीला गगन होता है, तो जब कभी भी हम ऊपर का दृश्य देखते हैं तो अनायास ही खुश हो जाते हैं। तो उस पर ही उन्होंने लिखा है नीले गगन के नीले बादल तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। नीले गगन के नीले बादल तुम्हें देखकर मेरी आंखें खुश होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी गोपाल दास नीरज जी की कविता नीले गगन के नीले बादल की कुछ लाइनें, और इनकी जो 4 प्रसिद्ध कविताएं हैं करवटें बदलते रहो, दिल आज शायर है, और चांदी की दीवार न बनाओ, और नीले गगन के नीले बादल। उन चारों की कुछ कुछ लाइनें मैंने आप सभी के साथ साझा की। और नीरज जी का जो साहित्य में योगदान है वो अद्वितीय है। उन्होंने साहित्य में नए आयाम स्थापित किए, खासकर नई पीढ़ी के लिए बहुत कुछ ऐसा लिख के छोड़ा है जिसको पढ़ के या सुन के कहीं न कहीं हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम उनकी लाइनों को अपने मन से, मतलब एकदम हार्ट टचिंग लाइन से, उनकी बहुत ही डीप लिखा है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी पोइट्री की जो भाषा है वो बहुत ही आसान है। तो इस तरह से नीरज जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, कविवर गोपाल दास नीरज जी, लेकिन वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हम सभी के जहन में आज भी जिंदा हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर वो जहाँ भी हैं, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से। तो फ्रेंड्स, बस आज का ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।